नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी जो टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित क्लास है वह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें नए नए प्रश्नों को हमने जो है समाहित किया हुआ है। आप इस क्लास को देखेंगे, इससे बहुत ही जो है अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे और इससे प्रश्न जो है एग्जाम में भी पूछे जाएंगे प्रश्न। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। और हम जो है आप जुड़िए और कई लोगों को जोड़िए, यानी वीडियो को शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लिए हुए हैं। चलिएगा देखिएगा आज का हमारा प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा। आदिम कलाकार स्टिल लाइफ विशेषज्ञ किस चित्रकार को कहा गया, ये बताना है आपको। आदिम कलाकार भी कहा गया और स्टिल लाइफ विशेषज्ञ भी कहा गया। वह कौन सा चित्रकार है बताइएगा। KH आरा जी हैं, SH रजा जी हैं, MF हुसैन जी हैं या फिर सूजा जी हैं। देखिएगा, ये सारे लोग जो कलाकार हैं ना, ये पैक ग्रुप से संबंधित है। पैक ग्रुप से संबंधित कलाकार हैं, आपके पैक ग्रुप से संबंधित हैं। देखिएगा, ये फिर सूजा जी भी, KH आरा जी भी और जो है SH रजा भी, MF हुसैन जी भी। देखिए, इनमें से पूछा जा रहा है, आपका प्रश्न है जो आदिम कलाकार और स्टिल लाइफ विशेषज्ञ, इनमें से किस कलाकार को कहा गया। वो है आपके कौन, KH आरा जी। KH आरा जी को जो है आदिम कलाकार, स्थिर चित्रण के लिए भी जाना जाता है और स्टिल लाइफ विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है। इसमें देखिए, और SH रजा साहब, SH रजा साहब को दृश्य चित्रकार के रूप में हम जानते हैं। और जो है MF हुसैन जी, MF हुसैन साहब को जो है होर्डिंग पेंटर के रूप में भी जाना जाता है। होर्डिंग पेंटर के रूप में भी जाना जाता है और भारत के पहले पिकासो के नाम से भी MF हुसैन साहब विख्यात हैं। और जो है आप देखिए, एफियन सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा जी, इन्हें जो है गोथिक पद्धति की चित्रकारिता के लिए जाना जाता है। ये सारे लोग आपके जो हैं पैक ग्रुप से संबंधित कलाकार हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा। किताब के अग्रभाग को क्या कहते हैं। यह प्रश्न है आपके। किताब का जो आगे का भाग होता है, अग्रभाग, उसे हम क्या कहते हैं। देखिएगा, 4 एज कहते हैं, स्पाइन कहते हैं, वाल कहते हैं, स्टिचिंग कहते हैं। बताइएगा सारे लोग, जो किताब का जो आगे का भाग है उसे हम क्या कहते हैं। देखिएगा, किताब का जो अग्रभाग है उसे हम क्या कहते हैं, 4 एज कहते हैं। 4 एज जो है किताब के अग्रभाग को कहते हैं। यह प्रश्न देखिए पूछा गया प्रश्न है आपके पेपर में यह पूछा गया प्रश्न है। जो किताब का अग्रभाग है उसे हम 4 एज कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि स्पाइन किसे कहते हैं। जो स्पाइन होता है वो किताब के पिछले भाग को कहते हैं। आगे भाग को 4 एज कहते हैं, किताब के पिछले भाग को स्पाइन यानी मोटाई को स्पाइन कहते हैं। और देखिए, स्टिचिंग किसे वाल किसे कहा जाता है। किताब की जो मोटाई होती है उसे हम वाल कहते हैं। और स्टिचिंग जो होता है वह किताब की जो पृष्ठ को बांधना या सिलाई करने को जो है किताब के पृष्ठ जो होते हैं उसे बांधना या सिलाई जो की जाती है उसे हम स्टिचिंग कहते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे है हमारा प्रश्न। ललित कला मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छपा चित्र सूर्यमुखी का फूल किसका है। जो ललित कला मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छपा है यह चित्र सूर्यमुखी का फूल, वह चित्र जो है किसका है, किस कलाकार का। देखिएगा, कंवल कृष्ण का, NS बेंद्रे का, MF हुसैन का, KS कुलकर्णी का। बताइएगा, ललित कला के ललित कला के जो है मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर जो है यह छपा हुआ जो चित्र है सूर्यमुखी का फूल, यह जो है किस कलाकार की रचना है, ये बताना है आपको। यह किसकी है भाई, NS बेंद्रे साहब की है। NS बेंद्रे साहब की, इन्हें बिंदुवादी कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। और जो है भारत में नव प्रभाववाद का प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार के रूप में भी NS बेंद्रे साहब को
जाना जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका। देखिए, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? सारे लोग जवाब दीजिएगा। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? देखिएगा 1963 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में। ये बताना है आपको। जो है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है कब हुई थी बताइएगा। 1963 में हुई थी कि 1964 में हुई थी, 1962, 1862। देखिए, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है वह कब हुई थी? 1962 ईस्वी में हुई थी। यह जो है आपका 1962 ईस्वी में हुई थी। चलिएगा 1962 ईस्वी में आपकी हुई थी। देखिए 8 फरवरी 1962 ईस्वी को हुई थी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, नवपाषाणकालीन स्थल गर्त आवास का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? बताइएगा, नवपाषाणकालीन स्थल गर्त आवास का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? बताइएगा, तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से, जम्मू कश्मीर से। देखिएगा यह नवपाषाणकालीन स्थल है गर्त आवास। गर्त आवास का मतलब होता है जो मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के प्रमाण को गर्त आवास कहते हैं। गर्त आवास का प्रमाण उसी कहते हैं। और यह जो है जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से यह प्रमाण प्राप्त होता है। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से यह नवपाषाणकालीन स्थल है। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से गर्त आवास का प्रमाण प्राप्त होता है। बहुत सारे नवपाषाणकालीन स्थल हैं जहां आप देखेंगे तमिलनाडु के मद्रास से मानव का कंकाल प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश से नवपाषाणकालीन स्थल है। मध्य प्रदेश से भीमबेटका नामक गुफा से प्रथम चित्रकारी का प्रमाण प्राप्त होता है। और आप देखेंगे बिहार के चिरांद से हड्डी के बने औजार प्राप्त होते हैं। और देखेंगे उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से धान और चावल के भूसी का प्रमाण, और लहुरा देव से भी धान के भूसी का प्रमाण प्राप्त होता है। ये सारे स्थल नवपाषाणकालीन स्थल हैं। और आप देखें कर्नाटक के संगनकुल्लू से राख के टीले का प्रमाण प्राप्त होता है। ये सारे स्थल और देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर से एक और चीज़ें आपकी प्राप्त होती हैं। यहाँ से एक कराल गुफा है, वहाँ से कुम्हार मिट्टी के चाक पर बर्तन बनाए जाने का प्रमाण यह भी नवपाषाणकालीन है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। बताइएगा, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? अभी हमने आपको बताया है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। जो भीमबेटका गुफा है यह देखिए विश्व की सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है। इसमें लगभग कुल 600 गुफाएं हैं, जिसकी खोज 1958 ईस्वी में विष्णुधर वाकड़कर ने की। और यह गुफा विश्व विरासत स्थल भी 2003 में घोषित की गई है। और यह कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। जोगीमारा गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? यह प्रश्न है आपके सामने। जोगीमारा गुफा वह किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये प्रश्न है। नर्मदा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे। देखिएगा जोगीमारा गुफा वह किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। चलिएगा यह देखिए जोगीमारा गुफा जिसे जैन धर्म से संबंधित है, प्रथम आर्ट गैलरी के नाम से जानी जाती है और नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग। देखिएगा, बुल सीरीज, टुकड़े, वुमेन के चित्रों के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है? बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो बुल सीरीज है और टुकड़े है और वुमेन, यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, वुमेन इसके लिए कौन सा चित्रकार जाना जाता है? बताइएगा कौन से कलाकार जाने जाते हैं? सुधीर पटवर्धन जी हैं, जतिन दास जी हैं, सुनील दास जी हैं, परमजीत सिंह जी हैं।
देखिएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो बुल सीरीज है यानी जो है, और जो है टुकड़े है, और जो है वुमेन नामक जो चित्र है, इसके लिए किस कलाकार को हम जानते हैं, वह कौन है? सुनील दास जी हैं। कौन है भाई? सुनील दास जी। इनका देखिए, जो सुनील दास जी जो हैं, इन्हें जो है 2014 ईस्वी में जो है पद्मश्री का पुरस्कार, और देखिए 2021 टीजीटी के पेपर में इनका एक क्वेश्चन पूछा, ब्रिज बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम बताइए। सुनील दास जी हैं। और बुल सीरीज, टुकड़े, वुमेन चित्रों के लिए जो जाना जाता है, किसे? सुनील दास जी को। सुनील दास जी को। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे जतिन दास जी जो है ना, जतिन दास जी यह भी एक मूर्तिकार हैं, और 2012 में इन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार मिला है। इनकी शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट से हुई। इन्होंने भी जो है मैन ओमैन दोनों कलाकृतियों की रचना की है। इसको भी याद रखिएगा, सुनील दास जी ने भी ओमैन नामक जो है रचना की है, और जो है कौन? जतिन दास जी ने भी किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा सारे लोग। एस्थेटिक्स ग्रंथ की रचना किसने की? देखिएगा, एस्थेटिक्स ग्रंथ की रचना किसने की? जो एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ है यानी सौंदर्य शास्त्र की जो रचना है, वह किसने की है? अरस्तु ने, प्लेटो ने, क्रोचे ने, सुकरात ने। देखिएगा, जो है एस्थेटिक ग्रंथ की जो रचना है, वह किसने की है भाई? वह क्रोचे साहब की रचना है। क्रोचे ने की है। क्रोचे साहब की रचना है। क्रोचे साहब देखिए कहते हैं सौंदर्य अभ्यंजना है, ब्यूटी इज एक्सप्रेशन। यह क्रोचे जी का कथन है, और जो उन्होंने एस्थेटिक्स ग्रंथ की रचना की है क्रोचे साहब। और क्रोचे साहब की और भी जो है जो परिभाषाएं हैं, वह कला सहजानुभूति है, कला अभ्यंजना है। देखिए अभ्यंजना सिद्धांत, आत्माभिव्यक्ति सिद्धांत जो है, इन्होंने सौंदर्य से जुड़कर जो है इसका जो है विवरण दिया हुआ है क्रोचे साहब ने। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, कामसूत्र में कितने प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है? 61, 62, 63, 64। बताइएगा। कामसूत्र, कामसूत्र नामक जो है पुस्तक आपकी, उसमें कितनी प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है? देखिए वात्स्यायन की रचना है, और इसमें जो है 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है। चलिए ठीक है, अब धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे आपको अगले क्लास में।